इस्लाम और मूर्ति पूजा। हाँ जी, इस्लाम और मूर्ति पूजा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इस्लाम और मूर्ति पूजा एक साथ क्यों बोला। तो भाई मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को एक बात बोलते हैं कि आपके अल्लाह तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देते, और वहीं अपने आप को बोलते हैं कि मूर्ति यानी कि कृष्ण भगवान, राधा रानी, ये सब हमारे मंदिर मस्जिद जो भी हैं भाई, मंदिर वगैरह, उनमें भगवान है, श्रद्धा है, अल्लाह को नकारते हैं। और कुछ मुस्लिम भाई बोलते हैं कि आप तो मूर्तियों की पूजा करते हो, समझ रहे हैं, आप तो हर किसी को भगवान मान लेते हो, हम एक अल्लाह को मानते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी बहसें होती हैं, हम आज यही जानेंगे। एक हिंदू शख्स ने, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि भागवत के ज्ञाता हैं, रामायण के ज्ञाता हैं, हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो बताते हैं कि मूर्ति और मूर्ति की जो हम पूजा करते हैं उससे भी ऊपर एक परमात्मा है। अगर वो परमात्मा है तो वही शख्स ने, यानी कि हिंदू जो शख्स था, उसने बोला अगर उनसे भी ऊपर कोई परमात्मा है तो डायरेक्टली हम उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते। समझ रहे हैं। इसी शख्स की बात पर, इसी बात पर बोलते ना अनिरुद्धाचार्य जी इस वीडियो में जवाब देंगे। और इसके बाद हमारे एक और भैया हैं, उनका नाम नहीं पता, वो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत, या अल्लाह के बारे में जो बोला जाता है वो क्या है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिस चैनल से मैंने वीडियो ली है आपको पता ही होगा, वाई इस्लाम बेस्ट, तो प्लीज जाकर इन भैया के चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि इनकी वीडियोस आगे पहुंचे और लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचे, इनकी बात पहुंचे। मैं देखता हूं इनकी वीडियोस पे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप जाके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया के चैनल को। चलते हैं वीडियो की तरफ। राधा कृष्ण को अगर आप पूछ रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम एक लेवल तक है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो यहाँ पे ऐसी भटकन हो रही है, वही तो सोचने वाली बात है। तो करे क्या। भटकन सिर्फ क्रिस्टल क्लियर कोट किया है कि वेद मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, और जो जो प्रमाण वेद विरुद्ध कोई ग्रंथ से देगा, जानो वो नास्तिक है। लगभग सभी हिंदू लोग राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन आज एक हिंदू भाई इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्धाचार्य जी के पास आता है और एक सवाल पूछता है कि राधा कृष्ण तो एक लेवल तक है, उसके ऊपर तो परमात्मा यानी ईश्वर है, तो हम आम हिंदू लोग राधा कृष्ण की पूजा क्यों करें? हम तो डायरेक्ट उस भगवान यानी उस ईश्वर की पूजा कर सकते हैं जो राधा कृष्ण के ऊपर है। इस सवाल के जवाब में ये गुरु जी क्या कुछ कहते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, और साथ ही इसके ऊपर हम आमिरक भाई का एक जबरदस्त बहस को भी सुनेंगे एक हिंदू भाई के साथ, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर है। तो मेरे भाई वीडियो बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे बिना टाइम जाया करते हुए, चलिए देखते हैं। गुरुजी राधे राधे जी आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आने तो मेरा एक प्रश्न है, वो काफी लोगों का प्रश्न है और बहुत दिन से ये प्रश्न अटका है। खुश रहिए। कई ताली हो लोगों बच्चों से- के बच्चे के लिए एक बार। खुश रहिए। पूछा है मैंने और स्पष्ट जवाब नहीं आया है। बताइए। तो ये बताइए, उद्धव जी ने जो भक्ति की थी वो निराकार रूप की थी, तो वो भक्ति कहते हैं साकार रूप की करना चाहिए या निराकार रूप की करना चाहिए? आदमी इस निराकार यानी सवाल कि में जो दिखता आज के नहीं। दौर में बहुत अटका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाबा जी को रख लिया, निराकार पूज रहे हो, कहते हैं नहीं राधा कृष्ण करिए। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण को अगर आप पूज रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम एक लेवल तक है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो यहाँ पे ऐसी भटकन हो रही है कि आदमी करे तो वही करे सोचने वाली बात है भाई। भटकन सिर्फ अज्ञानवश हो रही है। क्या? रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है बताओ? हाँ, जब अंधेरे में लगेगा तो रस्सी में को सांप दिखेगा। जैसे अंधकार में रस्सी में सांप दिखता है, उसी प्रकार जब अज्ञान का अंधकार हो तभी ऐसा लगता है कि कृष्ण से ऊपर ब्रह्म है। अरे ब्रह्म, कृष्ण, परमात्मा, ईश्वर एक ही है, पर्यायवाची हैं सब। पानी निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब कटोरी में भर के आप फ्रिज में रख देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। तो पानी का तो आकार नहीं था, पानी तो निराकार था, निर्गुण था, पर जब पानी बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर वही जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के प्रेम के लिए सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, कपिल, ये साकार रूप हैं भगवान के। और गुरुजी एक चीज और है ना, मैं आश्रम में गया था तो वहाँ हमारे जो आश्रम में गुरुजी जो देते हैं, बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भगवान की जो वहाँ तक है
और कहते हैं कि एक देवी है जो देवी से प्रकट हुई निरंजन, निरंजन से 2 पुत्र पैदा हुए। जो ये सारी चीजें भैया उनसे पूछना कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या, शास्त्र क्या कहते हैं। मन की बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती। हमने मन से कुछ भी कह दिया, आपने भी कह दिया। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि सगुण हनुमान चालीसा, सॉरी, सुंदरकांड पढ़े हैं? नहीं, सुंदरकांड कभी पढ़ के देखना। सुंदरकांड में लिखा है सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी सगुण उपासना करता है वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है, जो सगुण की पूजा करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं। आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार हैं, आई हुई हैं। आई है ना। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आप आंख बंद करो, थोड़ी देर के लिए कर लो। अब आंख बंद करके अपनी माँ को देखो, आपकी माँ कैसे दिखती है? माँ की छवि आंखों में आ गई कि नहीं? हाँ, आ जाती आ गई ना। तो माँ की छवि आपने आंख बंद करके जो देखी, जो छवि आई वह निराकार रूप है, पर आपकी माँ साकार रूप है। जब साकार माँ को देखा तभी तो उसकी छवि आई ना भाई। जिसकी माँ नहीं है आज वर्तमान में, वो लोग अपनी माँ का ध्यान लगाते हैं तो माँ आंखों में आ जाती है। कैसी माँ थी, उनके गाल ऐसे थे, मुंह ऐसा था, बाल ऐसे थे। लेकिन जिस बच्चे ने माँ को जन्म लेते देखा ही नहीं, पैदा होते माँ मर गई, ना फोटो देखा, ना माँ का चित्र देखा, ना माँ को कभी आंखों से देखा। अब उससे कहो, आप जिस बेटे ने अपनी माँ को कभी ना देखा हो, उससे कहो कि आंख बंद करके तू अपनी माँ का ध्यान कर, वो किसका ध्यान करेगा? उसकी आंखों में कौन आएगा बताइए? पर गुरुजी एक बात और है ना, अभी पूरी बात हो जाए। उसकी आंखों में कोई नहीं आएगा भाई। निराकार तो है, हर चीज निराकार है, अक्षर भी निराकार है, जो मैं बोल रहा हूं ये शब्द भी निराकार है। लेकिन उस निराकार परमात्मा को, आपकी माँ भी निराकार हो जानी है एक दिन, मैं भी निराकार हो जाऊंगा एक दिन जब मर करके। तो निराकार तो भगवान है, लेकिन उस निराकार को देखने के लिए जब ध्यान लगाओगे तो निराकार का तो ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि निराकार का आकार ही नहीं है, तो ध्यान किसका लगाओगे? अरे ध्यान लगाने के लिए कोई आकार तो हो, कोई अवलंब तो हो। किसका? आप चलिए, आप कहते हैं मैं निराकार की पूजा करता हूं, निराकार का ध्यान, तो निराकार का पे ध्यान भी नहीं लगेगा, फिर ध्यान किसका लगेगा? निराकार का कोई आकार ही नहीं भाई। ध्यान लगाने के लिए कोई तो आकार चाहिए। स्वामी दयानंद ने क्रिस्टल क्लियर कोट किया है कि वेद मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, और जो जो प्रमाण वेद विरुद्ध कोई ग्रंथ से देगा जानो वो नास्तिक है। ये मेरे पास प्रमाण पड़ा हुआ है, कहोगे सत्यार्थ प्रकाश का दिखा दूंगा, ठीक है? भाई अब वो तो अब देखो, वेद विरुद्ध कहने वो के मैं लिए, बोलना चाहता हूँ। हाँ, सिर्फ एक जुमला बोलता हूँ। देखो, वेद 2 तरह के कार्य आपको बोलेगा, एक निषिद्ध है और एक विद्ध है, यानी डूज एंड डोंट्स। जब ये मान लिया गया कि मूर्ति पूजा आर्य समाज कहता है मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब ये ये है हमारे कि मुस्लिम भाई वेदास बता ये रहे हैं। कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे। अब ये उनका मानना है, तो ये तुम्हारा ये कहना बिल्कुल। राठौर है भाई, ये नहीं लिखा हुआ कि ना करो और ये भी नहीं लिखा कि करो, तो इसलिए हम करते हैं। ये तो नहीं वो तो नहीं मानते। भाई, देखो, आर्य समाज की जो एक फिलोसफी है ना अलग चीज को डिफाइन करने की, उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये निषिद्ध है, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ना उसमें निषिद्ध है ना अलाउड है, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा? वो उनकी मैं अलग है, उनसे आप पूछ सकते मैं हो किसको क्यों फॉलो बोलते हैं। करूं? मैं किसको फॉलो करूं? भाई आप वेद को फॉलो करो, अब आपकी मर्जी है, मूर्ति पूजा करनी है तो कर लो, वरना कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। देखो आप ना मेरी फॉर्मूलाज बात। को फॉलो करो, फॉर्मूलाज को फॉलो करो आप। नहीं तो अब वो मेरी बात सुनो, फॉर्मुलास को फॉलो करूं तो इतनी बड़ी संख्या हम्म। के अंदर जो सनातनी मौजूद है वो मूर्ख है। नहीं भाई, मूर्ख को पता क्या है, अब मैं जो श्री हम पूजा मिसाल के तौर अगर पर मूर्ख। हम्म। मैं श्री राम की पूजा नहीं करना चाहता, ना मैं श्री कृष्णा की अच्छा। करता हूं, बल्कि मैं विरोध हम्म। करना शुरू कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं सनातन होता हूं और मैं कहता हूं कि हम्म। भाई श्री कृष्णा का मंदिर या श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वेदों में नहीं है और बिल्कुल निषेध है मूर्ति पूजा, तो इसको बंद करो। तो मुझे ये हम्म। पकड़ के मारना शुरू कर देंगे श्री राम के भक्त। नहीं, नहीं मारेगा कोई नहीं भाई आपको, ऐसा नहीं है, नहीं मारना कोई नहीं लगेगा। आप आपकी नहीं मर्जी नहीं, है, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हो ठीक है, मुसलमानों को तो मारा है, मुझे तो डर है ना, भाई। क्योंकि मैं मुसलमान के तौर पर अगर भाई अभी के लिए 1 इस मिनट के चीज लिए मैं को सोचूं कि अगर मैं कोई कल को ये सपोर्ट नहीं कहना करता, शुरू कर अगर दूं
हम्म, हाँ, तो मुझे मैंने तो मैं बोल क्योंकि रहा था वीडियोज़ कि देखी है मुफ्त में सीधी सिर्फ़ एक जुमला सॉरी क्योंकि आवाज़ डिले हो रही है। क्योंकि मैंने अच्छा राठौर ये चीज़ देखी है, वीडियोज़ मेरे पास आई हैं जिसमें वो कहते हैं जी जय श्री राम हम्म, का नारा मारो, नहीं मारते तो उसको थप्पड़ मारते हैं। मुझे कल को अगर किसी ने गाड़ी रोक कर थप्पड़ मारा या किसी ने पकड़ के मुझे मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, मुझे कहा जय श्री राम का नारा मारो नहीं तो करेंगे। तो मैं तो तुम्हारे बकौल तुमने कहा है कि तुम निराकार की या फॉर्मलेस की पूजा करो, मैं वो कर रहा हूँगा। मगर वो मुझे कहेंगे जय श्री राम का नहीं, नारा मारो, मैं उधर तो फँस गया ना अच्छा फिर। हाँ, वैसे वो लोग कहते भी हैं, जैसे कि हम आए दिन ये देखते ही रहते हैं कि हिंदू के ही और एक तबका जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, जो कि कोई भी मूर्ति पूजा-वूजा नहीं करते हैं, वो मुसलमानों की तरह ही निराकार को मानते हैं। तो आम हिंदू लोग आर्य समाजी के लोगों को बहुत ही बुरा-भला कहते हैं। वहीं पर कभी-कभी हमें हिंदू के बड़े-बड़े गुरु लोगों से ये भी सुनने को मिलता है, जो कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो हिंदू ही होता है। मतलब हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी मन मर्ज़ी चलता है हिंदू धर्म में। मुझे यार समझ में नहीं आता कि उन लोगों का धर्म असल में है क्या? इसलिए हमारी तरफ से उन लोगों को ये दावत होता है कि आ जाओ इस्लाम की तरफ, जो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानने के लिए कहता है और यही एकमात्र हक़ है। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आप सभी को भी वालेकुम अस्सलाम, दिल से बहुत सारा प्यार। भाई मेरा जहाँ तक मानना है, तो मेरा मानना तो ये है कि ये लोग जो बताते हैं कि मूर्ति पूजा या निराकार या आकार जो भी है भाई, जो ये बोलते हैं, ये खुद ही भटकाने का काम करते हैं। समझ रहे हैं भाई? एक तरफ ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि नहीं, कृष्ण भगवान से या राधा रानी से भी ऊपर कोई परमात्मा है। तो इंसान दो चीजों में बोलते ना भटक गया ना भाई, उसके मन में क्या आएगा कि ये बात सही है या गलत है। समझ रहे हैं? एक तरफ आप बताते हैं कि भाई प्याज इसलिए नहीं खानी चाहिए कि वो कृष्ण भगवान की या भगवान की थाली में से बाहर हो गई थी, यानी कि गिर गई थी जब उनको परोसा जा रहा था। एक तरफ बताते हैं कि वो मल मूत्र से बनी थी, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो एक इंसान का दिमाग भाई बोलते ना हिल जाता है। आपको मेरी बातें शायद ऐसे लगेंगी कि नहीं, मैं ये मानता हूं कि एक चीज बताओ। अभी मुस्लिम भाइयों में देखो, मैं एक हिंदू हूं, अब मुझे मुस्लिम भाइयों में क्या चीज अच्छी लगती है कि मुस्लिम भाई अल्लाह को मानते हैं तो केवल अल्लाह को ही मानते हैं। वो समझ रहे हैं, उनका क्लियर कट है भाई। ठीक है कि मुस्लिम भाई अल्लाह को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हैं? अब आकार निराकार यार श्रद्धा दिल से होती है। किसी को आंखों में बोलते हैं ना मूर्ति को बसाने की, या बोलते हैं ना किसी को छवि की लाने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं किसी को मानता हूं तो भाई मेरे दिल में है ना वो चीज़ है। समझ रहे हैं? ये सब चीज़ें अलग हैं, पर बोलते हैं ना कि यही लोग भटका देते हैं। भाई मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, जो रियल है ना वो बताइए। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति पूजा भी अच्छी है, और बोलते ना जो हमारे मुस्लिम भाई कर रहे हैं वो भी अच्छा है। समझ रहे हैं? सबकी जिसमें श्रद्धा है ना भाई, वो सारा कुछ अच्छा है, पर भटकाने के काम नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी को बहुत सारा प्यार, सबको जय श्री राम, और सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई गलती हुई हो तो दिल से क्षमा याचना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वगैरह दबाना। वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताना, और फलस्तीन के लिए एक दुआ जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। भाई के चैनल को